नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला आपका राज्य आपकी खबरों का, जहां सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इस बीच मेयर पुष्यमित्र ने कांग्रेस नेता जीतू पटवारी पर जमकर निशाना साधा है। तो मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं में जुबानी जंग जारी है। इंदौर के मेयर पुष्यमित्र भार्गव ने कांग्रेस के पूर्व मंत्री और राव के कांग्रेस उम्मीदवार जीतू पटवारी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जीतू पटवारी को चुनाव में हराना बहुत जरूरी है। हिंदुत्व हमेशा सहिष्णु है और ये भारत का इतिहास है कि हिंदू समाज ने दुनिया के किसी देश पर कभी हमला नहीं किया है, बल्कि इस देश में जिसने भी शरण ली है, चाहे चकमा हो, तिब्बती हो, सबको शरण देकर अपने समान नागरिक के रूप में उनको अधिकार दिए हैं। ऐसे में जीतू पटवारी जी का ये बयान घोर आपत्तिजनक है, घोर निंदनीय है, समाज को बांटने वाला है। भारतीय जनता पार्टी अपने 20 साल के विकास के एजेंडा पर चुनाव लड़ना चाहती है। सनातन धर्म को कोसने वाले लोगों के खिलाफ। तो मध्य प्रदेश की कर लेते हैं, जहां इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय के बेटे ने अब प्रचार की जिम्मेदारी संभाल ली है। तो इंदौर की विधानसभा 1 से बीजेपी उम्मीदवार कैलाश विजयवर्गीय के बेटे ने मोर्चा संभाल लिया। प्रचार की कमान कैलाश विजयवर्गीय के बेटे ने अब संभाल ली है। उस कड़ी में बीजेपी का जनसंपर्क अभियान जनता कॉलोनी पहुंचा, जहां लोगों ने बड़े ही जोरदार तरीके से बीजेपी कार्यकर्ताओं का स्वागत किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने चारों बूथों में बीजेपी की जीत का दावा किया है। आज वार्ड नंबर 7 में आपका जनसंपर्क चल रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, बहुत अच्छा है। हर घर में माताओं का, सभी वरिष्ठों का आशीर्वाद मिल रहा है। इस वार्ड के सभी युवा साथी भी हमारे साथ हैं, तो अच्छा है। सबसे बड़ी चुनौती किसको मानते हैं आप? अनुराग यादव आम आदमी पार्टी से मैदान में, संजय शुक्ला जो है वर्तमान विधायक भी है, किसको चुनौती? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए मुझे तो कोई चुनौती नहीं लगती है, पर भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी जिसने मध्य प्रदेश में विकास किया है, तो ये बात जनता जानती है। हमारे लिए कुछ चुनौती नहीं है। चुनाव तो हमारे लिए बस जनता से मिलने का एक तरीका है, घर जाके माताओं का आशीर्वाद है। आपका कार्यकर्ता आप क्या कहेंगे? यहाँ पे आज भाई साहब का जनसंपर्क चल रहा है और आप देख रहे हैं कितना प्रतिशत मिल रहा है। यहाँ पे हम ये जनता कॉलोनी के चारों बूथ हमेशा से जीतता है और अब की हमारा लक्ष्य है कि ऐसा एक बूथ हम चुने जिसमें कांग्रेस को कोई वोट ना जाए। जिला की रात्रि तो बुलेटिन में बात और हरियाणा के करनाल की कर लेते हैं, जहां पर अंत्योदय महासम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह ने शिरकत की। तो हरियाणा के करनाल में बीजेपी ने अंत्योदय महासम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। बता दें कि अंत्योदय महासम्मेलन सरकार के 9 साल पूरे होने पर आयोजित किया गया है। महासम्मेलन के जरिए बीजेपी की सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। तो करनाल में हुए अंत्योदय महासम्मेलन में सीएम मनोहर लाल ने भी बड़ा बयान दिया है। अंत्योदय महासम्मेलन में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल पिछली सरकारों पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि 9 साल पहले की सरकारों में निराशा और अवसाद का माहौल था। भाई भतीजा के नाते केवल गिने चुने लोगों को ही लाभ मिलता था और बिचौलिए काम करते थे, लेकिन बीजेपी की सरकार बनने के बाद इनमें बदलाव हो गया है। सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि जातियों का खेल हमारी लोकतंत्र की आस्था को बिगाड़ रहा है। तो बुलेटिन में बात तो यमुनानगर की कर लेते हैं, जहां कांग्रेस नेता ने रैली निकाली। साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर भी सरगर्मियां तेज हैं। इस कड़ी में कांग्रेस ने रादौर के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में जन आक्रोश रैली का आयोजन किया। इस दौरान हुड्डा ने मंच से यह घोषणा कर दी कि अगर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनी तो रादौर में ही पार्टी सबसे पहली विजय संकल्प रैली की शुरुआत करेगी। इस मौके पर हुड्डा ने कहा, जहां मंच से प्रदेश सरकार पर उन्होंने निशाना भी साधा, वहीं कांग्रेस सरकार बनने पर दी जाने वाली सुविधाओं की भी घोषणा कर दी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि कांग्रेस की सरकार बनने पर किसानों को कानून
एमएसपी की गारंटी दी जाएगी। प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए मनोहर लाल ने कहा कि ये सरकार केवल आम लोगों को बरगलाने का काम कर रही है, लेकिन कांग्रेस सरकार में हर वर्ग के कल्याण के लिए काम किए गए थे। तो यमुनानगर में किसानों को लूटने का मामला सामने आया है और ये आरोप खाद्य एजेंसियों पर लगता दिखाई दे रहा है। तो यमुनानगर में खाद्य एजेंसी पर किसानों को लूटने का आरोप लगा है। यमुना सरकार ने लेटर जारी कर निर्देश किया गया था कि यूरिया खाद के साथ किसी भी कंपनी का जबरदस्ती कोई दूसरा प्रोडक्ट नहीं लगाया जाएगा, लेकिन सरकार पैक्स केंद्र पर खाद के साथ नॉनी यूरिया सल्फर जैविक खाद जबरदस्ती किसानों पर थोपी जा रही है, जिसके विरोध में भारतीय किसान यूनियन ने गुंदायाना गांव में पैक्स केंद्र पर धरना प्रदर्शन कर तालाबंदी की और पैक्स मैनेजर से आश्वासन मिलने के बाद किसानों ने अपना धरना खत्म किया। आज यहाँ गुंदियाना फैक्स में किसान खाद लेने के लिए आए थे, लेकिन इस सरकार धक्काशाही कर रही है किसानों के साथ। यूरिया खाद के साथ जबरदस्ती उनको नैनो यूरिया दिया जा रहा है, सल्फर दी जा रही है, जिंक दी जा रही है, जबकि किसानों को चाहिए यूरिया खाद। अब हमारे पास पैसे तो हैं खाद लेने के, लेकिन जबरदस्ती दवाई ठोकी जा रही है, हम कहाँ से लें। तो आज उसके विरोध में गांव गुंदियाना में फैक्स केंद्र का ताला किसान यूनियन द्वारा लगा दिया गया है और ये जब तक लगा रहेगा जब तक सरकार ये अपने आज। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं हरियाणा के फरीदाबाद की, जहां ग्रीन एक्सप्रेसवे पे कट की मांग को लेकर स्थानीय लोगों का प्रदर्शन देखने को मिला है। तो फरीदाबाद के मोहना गांव में ग्रीन एक्सप्रेसवे पर कट की मांग को लेकर ग्रामीणों का धरना अब भी जारी है। ग्रामीणों के धरने को समर्थन देने के लिए किसान नेता राकेश टिकैत उनके यहां पहुंचे। उन्होंने कहा कि मोहना गांव में ग्रीन एक्सप्रेसवे पर कट की व्यवस्था करनी चाहिए। राकेश टिकैत ने कहा कि जहां भी किसानों पर अत्याचार होगा वह किसानों के साथ खड़े रहेंगे। लेकिन हम ये चाहते हैं कि विपक्ष भी देश में मजबूत हो। अगर विपक्ष मजबूत नहीं होगा तो देश में तानाशाह पैदा होंगे। किसान विपक्ष की साथ देगा इस चुनाव में? हम तो जो सच्चाई होगी उसके साथ। सर एक सवाल और, जाति जनगणना पर आपका क्या है इस टाइम? देखो यहाँ तो जाति गणना हमारे पे तो कोई फर्क पड़ता नहीं भाई। जाति जनगणना भी वोट जिस पार्टी को वोट उससे ज्यादा मिल जाएगी वो जाति जनगणना की बात करेगा, जिसको मंदिर मस्जिद से मिलेगी वो उसकी बात करेगा। ये सब पॉलिटिकल वो है। यहाँ भी हमारे यहाँ तो सारी जातियों के लोग रहते हैं। हमारे संगठन पे 2 चीजों का बैन रहता है, हमें ना किसी जाति का पता, वो गांव का है, किसान है, अपनी बात रख रहा है, हम उसके साथ में। जाति और पॉलिटिक्स से 2 चीजों से हम बगल रहते हैं। धन्यवाद। लेकिन प्रभावित कहीं ना कहीं इसी को करते हैं। किस चीज को? राजनीति। नहीं, हम तो नहीं प्रभावित करते भाई। हमारा आंदोलन छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार है? किसकी? वहाँ उनके खिलाफ आंदोलन चल रहा। बिहार में कौन है? नीतीश हो गया, जो देश का प्रधानमंत्री बनना चाह रहा। वहाँ पे मंडी सेक्टर खत्म कर दिया। हमने कहा कि 2 महीने हैं, मंडी को बहाल कर दें। क्या? तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के जगदलपुर की, जहां मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। तो छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया, जिसके जरिए लोगों को मतदान का महत्व समझाते हुए मतदान के प्रति जागरूक किया गया। जागरूकता महारैली के जिले के अलग अलग चौक से निकाली गई, जिसमें अग्रसेन चौक से कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, पंचायत सीईओ और नोडल स्वीप कार्यक्रम के पदाधिकारी शामिल हुए। स्कूली बच्चों के साथ स्थानीय लोग भी जागरूकता फैलाते इस दौरान नजर आए। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम के जरिए भी मतदान का महत्व समझाया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी लोगों को मतदान करने की शपथ भी दिलाई। मतदान का मूल अर्थ है कि हम प्रत्येक मतदाता निर्भीक होकर स्वतंत्र रूप से अपने मतदान का सदुपयोग कर सकें और सभी मतदाता अपने मतदान का प्रयोग करें। ये दोनों चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। निर्भीक होकर करने के लिए सुरक्षित माहौल होना जरूरी है और अधिक से अधिक संख्या में 2023 को जिले के अंतर्गत आने वाले सभी मतदान केंद्रों का चुनाव मतदान प्रक्रिया रहेगी। इसको ध्यान में रखते हुए शहर के आज स्वीप रैली को आयोजित किया गया। शहर के अलग अलग कोने से अलग अलग समुदाय वर्ग के लोगों को साथ में लेते हुए बड़ी संख्या में आज चांदनी चौक में इसका समापन किया गया। मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान की पूरी प्रक्रिया से जुड़े और जिले का जो लक्ष्य है 100%
बुलेटिन में बात कर लेते हैं बिहार के आरा की, जहां पेट्रोल पंप के कर्मचारी पर फायरिंग का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो भोजपुर में बदमाश बेखौफ हो गए हैं। गढ़हनी बाजार में आपसी विवाद के चलते बाइक सवार बदमाशों ने पेट्रोल पंप कर्मचारी पर फायरिंग कर दी। फायरिंग में पेट्रोल पंप कर्मचारी बाल बाल बच गया। 2 बदमाशों में से एक को पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी पहचान चरपोखरी इलाके के पडरिया गांव के रहने वाले राहुल गिरी के रूप में हुई है। शुरुआती जांच में प्रेमी प्रसंग और किसी लड़की से बात करने के विवाद में गोलीबारी की जानकारी मिली है। दूसरे बदमाश विशाल यादव की पुलिस तलाश कर रही है। दूसरा महत्वपूर्ण मामला गढ़नी थाना अंतर्गत है। गढ़नी थाना अंतर्गत कल सुबह यानी 31 अक्टूबर की कल सुबह जो है एक पेट्रोल पंप है ध्यानी टोला के पास में जो है, वहाँ पे पता चला कि कुछ लड़के हैं जो आपसी में जो किसी विवाद को लेकर जो है और एक दूसरे के ऊपर गोली चलाए हैं। जैसे ही थानाध्यक्ष गढ़नी को सूचना प्राप्त होती है तो इन्होंने तुरंत अपने पुलिस बल के साथ जो है इसका सत्यापन करते हैं और सत्यापन करने के बाद इन्होंने छापामारी की। छापामारी के बाद एक लड़का गिरफ्तार हुआ जिसका नाम है राहुल गिरी पिता। बुलेटिन के आखिरी में बात बिहार के मोतिहारी की कर लेते हैं, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 292 लीटर विदेशी शराब को जब्त किया है। तो बिहार में शराबबंदी के बावजूद शराब की तस्करी का खेल लगातार जारी है। जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत के मामले भी सामने आ चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद शराब के सौदागर बाज नहीं आ रहे। हालांकि दूसरी ओर पुलिस भी एक्टिव नजर आ रही है। इस कड़ी में मोतिहारी के पकड़ी दयाल पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने पिकअप और स्कॉर्पियो पर लदी 292 लीटर विदेशी शराब को बरामद किया है। पुलिस ने मौके से 5 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है, जहां पुलिस आगे की कार्रवाई करने में जुट गई है। देर रात्रि गुप्त सूचना प्राप्त हुआ था कि एक शराब का खेप जो है पिकअप और स्कॉर्पियो के थ्रू पकड़ीदयाल आने वाला है, जिसके बारे में सूचना जो है वरीय पदाधिकारी पुलिस अधीक्षक महोदय को दिया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार छापेमारी की गई। छापेमारी के क्रम में स्कॉर्पियो और जो पिकअप था उसको रोका गया। उसकी तलाशी लेने पर कुल हम लोग को 292 लीटर शराब मिला। उस पे से 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसका नाम जो है सुनील सिंह जो कि अजगरी के हैं, शिव नारायण शाह। आपका राज्य आपकी खबरों में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें AB स्टार न्यूज़।